नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ नई कविता की प्रमुख विशेषताओं पर बातचीत करूंगा। नई कविता को वास्तव में प्रयोगवाद का व्यवस्थित और विकसित रूप कहा जा सकता है। तार सप्तक के प्रकाशन के पश्चात ही बहुत से कवियों की कविताओं में कुछ ऐसी विशिष्टताएं दिखाई देने लगी थीं जो कि प्रयोगवादी कविता से अपना अस्तित्व अलग सिद्ध कर रही थीं। उन कवियों ने अज्ञेय की प्रयोग संबंधी मान्यताओं को स्पष्ट रूप से नकार दिया था। इसलिए ये अनुभव किया जाने लगा कि ऐसी कविता को एक अलग दिशा दी जाए जो प्रयोगवादी कविता के दोषों को दूर कर सके। इसी उद्देश्य से अभिप्रेरित होकर साहित्य सहयोग नामक एक संस्था द्वारा नई कविता नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। ये कविताएं पूर्व की कविताओं के शिल्प, विषय वस्तु और स्वरूप की दृष्टि से भिन्न थीं। इसीलिए इन कविताओं को नई कविता के नाम से संबोधित किया गया। मुक्तिबोध और पंत दोनों ने नई कविता क्या है इस संबंध में अपने अपने विचार रखे। मुक्तिबोध के अनुसार नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतन व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता के स्वर एक नहीं विविध हैं। इसी प्रकार पंत जी ने भी कहा कि नई कविता विश्व वर्चस्व से प्रेरणा ग्रहण करके और आज के प्रत्येक पल बदलते हुए युगपट को अपने मुक्त छंदों के संकेतों पर तीव्र शैली में अभिव्यक्त कर युग मानव के लिए नव भाव भूमि प्रस्तुत कर रही है। इस प्रकार कवियों ने अपने युग के सत्य की यथार्थ भूमि से ग्रहण कर कथ्य को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। यदि नई कविता की विशेषताओं की हम बात करें तो हमें नई कविता में पीड़ा बोध का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित होता दिखाई पड़ता है, क्योंकि नई कविता प्रयोगवाद की देन है। इसलिए यह कुंठा, निराशा, मृत्यु बोध के स्वरों को मुखरित करती है। और इस नई कविता में पीड़ा बोध के कई स्तर रहे हैं। मुक्तिबोध और राजकमल चौधरी की पीड़ा में शोक का घनत्व है, जबकि भवानी प्रसाद मिश्र पीड़ा को अपरिहार्य मानते हैं। कुछ कवि पीड़ा को जीवन का सत्य मानते हैं और कुछ कवियों ने पीड़ा को जीवन का सत्य मानते हुए भी उसे अस्वीकार कर दिया है। आंतरिक विषाद का एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। तड़के ही रोज कोई मौत का पठान मांगता है जिंदगी जीने का ब्याज। तड़के ही रोज कोई मौत का पठान मांगता है जिंदगी जीने का ब्याज, अनजाना चार्ज। प्रयोगवादी कवि निराशा, कुंठा और पराजय को ही सत्य मान बैठे थे, जबकि नई कविता का कवि इनमें से भी प्रकाश ढूंढ लेता है। अज्ञेय की एक कविता का उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। दुख सुख को मांझता है, दुख सुख को मांझता है और चाहे स्वयं सुख को मुक्ति देना न जाने, किंतु जिसको मांझता है उन्हें वह सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। नई कविता की एक विशेषता यह भी है कि उसे प्रयोगवादी कविता में जीवन के प्रति अनास्था और निराशा के भावों की अभिव्यक्ति के प्रतिकूल जीवन के प्रति अंतिम क्षणों तक आस्था व्यक्त करके उसे भोगने का संकल्प हमें इस कविता में दिखाई पड़ता है। नई कविता में जीवन के प्रति आस्था व्यक्त की गई है और जीवन को जीवन के रूप में ही स्वीकारा गया है। देखिए, इस दुखी संसार में जितना बने हम सुख लुटा दें, बन सके तो निष्कपट मृदुहास के 2 पल जुटा दें। एक और बात कि नई कविता में क्षण के महत्व को स्वीकार किया गया है और वह क्षणवाद पाश्चात्य काव्य की देन है। कवि क्षणवाद में समस्त अनुभूतियों, संवेदनाओं और विचारों को सूक्ष्म और स्थूल रूप से अभिव्यक्त करता है। अज्ञेय की एक कविता देखिए। आज के विभक्त अद्वितीय क्षण को हम पूरा जी लें, पी लें, आत्मसात कर लें। इसकी विविध अद्वितीयता इस आपको, किमपि को, क ख ग को अपनी सी पहचानवा कर सके।
रसमय कर दिखा सके। शाश्वत हमारे लिए वही है, अजर अमर है, वैदित्य तव्य अक्षर, एक क्षण क्षण प्रवाहमान, व्याप्त संपूर्णता। इस कविता का अन्वेषण करने पर यह मालूम चलता है कि जीवन की अनुभूति को क्षणों में पकड़ती हुई, अनुभूतियों को किसी बाहरी प्रवेश की उपज ना होकर उसके ही परिवेश की उपज के रूप में यहाँ अभिव्यक्त किया गया है। और नई कविता जो क्षण बोध और उसके उपयोग के सत्य की अनुभूति कराती है, वे इन पंक्तियों में हमें दिखाई पड़ती हैं। आधुनिक भावबोध की यदि बात देखें, की दृष्टि से देखें, तो इसके बिना नई कविता की कल्पना ही नहीं की जा सकती। नई कविता में व्यक्त आधुनिक बोध से युक्त यथार्थ का सीधे सीधे साक्षात्कार हुआ है। मुक्ति बोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और गिरिजा कुमार माथुर आदि की कविताओं में व्यक्ति और समाज दोनों के यथार्थ के प्रति अधिक लगाव है। गिरिजा कुमार माथुर की कविता काल दृष्टि से जो बंध न सका, उसमें वे कहते हैं, जैसे किसी अटूट महाद्वीपीय यात्रा में हर रोम में वेश की गूंज शीशे भी भर जाएं, बाहर की चीजें दिखकर भी अदेखी रहें, दूर फिर पास जैसे वह हमारी सृष्टि। यह अशब्द अस्तहीन अंधकार बार बार, यह अशब्द अस्तहीन अंधकार बार बार। नई कविता में एक कथ्य की व्यापकता हमें दिखाई पड़ती है, क्योंकि इस कविता के कवि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के ही कवि रहे हैं, तो इन कवियों ने पूर्व में भी कथ्य को व्यापकता दी, लेकिन कविता में ये बढ़ी हुई सीमा और विस्तृत दिखाई पड़ती है। इसका परिणाम ये हुआ कि जीवन और जगत से संबंधित समस्त विषय कविताओं में समाहित हो गए, जैसे समुद्रों का विस्तार, आकाश की गहनता के साथ विज्ञान के आविष्कार, उपयोगी वस्तुएं जैसे थर्मस, टॉर्च, पेन, चाय का कप, बीड़ी, सिगरेट, पेन, अणु, गंदा नाला, और भी दैनिक जीवन की लघु से लघु छोटी सी छोटी वस्तुएं, क्रियाकलाप और अनेक विषयों का चित्रण ये विस्तृत रूप में यहाँ करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए कि मुक्ति से संवार ये बंधन, तोड़ दे सीमा सकरी, बुझा बत्तियां लाल हरी, चुन तारे कलियां, कंकड़ी भी पथ पर बिखरी, उपजीव्य तेरा जीवन। व्यंग बोध के आधार पर हम देखते हैं कि नई कविता में व्यंग के तीखे बाण छोड़कर समाज, राजनीति, व्यक्ति, नागरिक सभ्यता और असंगतियों पर गहराई से व्यंग प्रस्तुत किया गया है। अज्ञे द्वारा सांप कविता में नगर जीवन की कटु आलोचना हमें दिखाई पड़ती है। इसमें युग की अनुभूति का सजीव चित्रण भी मिलता है। गीत फरोश कविता में मैं आपके सामने कुछ पंक्तियां रखता हूं। जी पहले कुछ शर्म लगी मुझको, जी पहले कुछ शर्म लगी मुझको, पर बाद में ये अक्ल जगी मुझको, जी लोगों ने बेच दिए ईमान, मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। नई कविता में कवि ने अपने युग की कुंठा, निराशा, विकृतियों और विषमताओं को अपनी कविता में स्थान देकर यथार्थ को स्वीकार किया है। और नई कविता के अनुयायी सभी कवियों की कविताओं में ये स्वर हमें विद्यमान दिखाई भी पड़ते हैं। नई कविता में आस्थावादिता भी दिखाई पड़ती है। भारती, अज्ञे, सर्वेश्वर, माथुर, मुक्तिबोध आदि सभी कवियों ने आस्थावादिता का सशक्त स्वर हमारे समक्ष रखा। अज्ञे ने इस संबंध में कहा कि यदि आस्था न कांपे तो मिट्टी का मानव भी देवता हो जाता है। इस नई कविता में अनास्था और कुंठा के साथ साथ आस्था और विश्वास की प्रवृत्तियां भी रही हैं। धर्मवीर भारती इसे इस प्रकार से अनुभूत करते हैं कि हम सबके दामन पर लगा दाग, हम सबके दामन पर लगा दाग, हम सबकी आत्मा में झूठ, हम सबके माथे पर शर्म, हम सबके हाथों टूटी तलवारों की मूठ। नई कविता सौंदर्य, अनुभूति की कविता है, यथार्थ की कविता है। जो भी सौंदर्य इसमें अभिव्यक्त हुआ वो यथार्थ पर आधारित है। और असुंदर में भी सुंदरता की खोज हमें यहाँ दिखाई पड़ती है। प्रकृति के प्रति आत्मीय भाव इस काव्य की प्रमुख विशेषता है।
सजीवता के आग्रह में चमत्कारी उपमानों की भी प्रधानता दिखाई पड़ती है। एक उदाहरण देखिए, सुबह नीले व्योम से हवा का फेंका हुआ जो धूप का गुच्छा अचानक आ गिरा मेरी मेज पर, जी हुआ उस मुलायम मासूम गुच्छे को उठाकर जेब में रख लूं, बहुत भली चिड़ियों के बीच में धर दूं। नई कविता की विशेषता उसकी यथार्थ भाव भूमि है। इसी भाव भूमि पर नए कवि विचारों को संवाहित करने वाली भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। भाषा भावों के अनुकूल अपने साधारण स्तर से उठकर काव्य भाषा के रूप में आ गई है। उसकी गोद में कहीं कहीं संस्कृत निष्ठ शब्दावली तो कहीं अरबी, फारसी और अंग्रेजी की शब्दावली सुशोभित होती है। शब्द समूह और वाक्य विन्यास बोलचाल के बिल्कुल अनुरूप हैं। उदाहरण देखिए, मित्रों की खींच, रिश्तेदारों की झिड़कियां, ईर्ष्या पड़ोसियों की, शत्रुओं की चालबाजी, अफसरों की धमकियां, मुखों की बर्राहट कविता की मात है। मुखों की बर्राहट कविता की मात है। उपमान विधान की दृष्टि से देखें तो नए नए अछूते और संवेदनशील उपमान वैचित्र्य की सृष्टि करते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। प्रयोगों को साध्य मानकर उपमानों का वे प्रयोग करते हैं। जैसे धूप मां की हंसी के प्रतिबिंब सी, मेरे सपने टूट गए जैसे भुना हुआ पापड़। बिंब विधान की दृष्टि से देखें तो नई कविता की में शब्द, गंध, रस, स्पर्श आदि के सजीव और रोचक नूतन बिंब प्रतीकात्मक और सांकेतिक रूप में हमारे सामने आते हैं। जैसे देखिए, हरिजन गलियों में लटकी है पेड़ पर कुहासे से भूतों की सांवली चुनरी, चुनरी में अटकी है कंजी आंख, गंजे सिर, टेढ़े मुंह चांद की। प्रतीक विधान की दृष्टि से एक नई कविता बहुत ही अच्छी तरह से हमारे सामने आती है। चितकबरी रात को मन के प्रतीक के रूप में जटिल मन स्थितियों का चित्रण कर प्रस्तुत किया कि चांदनी सित रात चिकबरी, चांदनी सित रात चितकबरी, उसे भूखंड की गंजी सतह पा, कोह के खंडहर कपोलों पे धसा, जो एक मनहूस अंधियारा। इस प्रकार के प्रतीक नई कविता के कवि हमारे सामने रखते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नई कविता भाव और शिल्प दोनों की दृष्टि से अपने महत्व को विशेष रूप में प्रतिस्थापित किए हुए है और नई कविता का प्रत्येक कवि अपनी निजी विशिष्टता रखता है। धन्यवाद।